अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आप जैसे देख रहे होंगे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जहां बैठे हैं वो डीआईजी ऑफिस है और इस वक्त हमें वक्त दिया है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने, जो कि इस वक्त कराची का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो ई चलान का सिस्टम है जो कि आपके घरों में मौसूल होगा, वो क्या सिस्टम जो है इस वक्त मुतारिफ़ कराया जा रहा है। इसको लेके एक बड़ा इबाहम मौजूद है जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक तशवीश फैली हुई है। लेकिन जो सिस्टम लगाया गया है उसके लिए पुलिस पुरुमीद है कि क्योंकि जदीद दुनिया में जहां हम देख रहे हैं कि तमाम वो महज़ब माशरे जहां पर हैं वहाँ पे ट्रैफिक कवानीन की पासदारी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हादसात हैं उसमें भी कमी आती है और साथ साथ वहाँ तरीक़ेकार से लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं जो हमारे सफ़र तवील से तवील तर होते चले जा रहे हैं। इसी शहर में रहने वालों के सफ़र घंटों में मुश्तमिल हो चुके हैं। ट्रैफिक का निज़ाम हम कहते हैं कराची शहर का दरम बरम है। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अब ये ई चलान का सिस्टम भी मुतारिफ़ कराया जा रहा है और ये कितनी कामयाबी से हमकिनार होगा, उसके लिए अब बात करने के लिए हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक ने हमें आज वक्त दिया है। पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जो है ना वो है ई चलान, जो आप लोग मुतारिफ़ करा चुके हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं कैमरास हमें पूरे शहर में नज़र भी आ रहे हैं, जो लगने भी शुरू हो गए और एक्टिवेट भी हो गए होंगे यकीनन। क्या इसके पीछे, क्या आपने जब चार्ज लिया, क्या ये आपका ही पीछे इसके पीछे कहते हैं ना एक थिंक टैंक होते हैं जो लगे हुए होते हैं, या ये एक प्रोसेस में था ये काम, या ये इस शहर की ज़रूरत है? देखिए एक्चुअली जब मैं इस सीट पर आया तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रैफिक के अंदर, बिकॉज आई हैव नेवर सर्व्ड इन ट्रैफिक बिफोर। तो मुझे टास्क जो दिया गया था वो यही था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इसको आप देखें, आइडेंटिफाई करें कॉजेज़ को और इंटरवेंशंस लेकर आएँ ताकि इससे जो है इसमें कमी लाई जा सके। तो इट वाज द बर्निंग इशू बैक देन। तो यहाँ आते ही जो सबसे पहला हमने काम किया वो कि रैड बनाई, यानी कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम। और उसको मैंने ट्रेनिंग करवाई मुख्तलिफ़ इदारों से, जिसमें NED यूनिवर्सिटी थी, हमारे इस्लामाबाद के कुछ इदारे थे, फिर इंटरनेशनल कोर्सेज़ करवाए उनको और अल्टीमेटली हमने एक प्रॉपर यूनिट इस्टेब्लिश करके हर एक्सीडेंट जो कि फेटल एक्सीडेंट था उस पर उसको हम भेजा करते थे। वो फिर पूरी उसको डॉक्यूमेंट करके उन्होंने पूरा काम किया 1-1.5 महीना और कॉजेज़ आइडेंटिफाई करके दिए जो मल्टीपल थे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज हमें सामने नज़र आया वो था ओवर स्पीडिंग का। ख़ास तौर पे जो हमारे ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, इनकी जो स्पीड थी वो इनके कंट्रोल में जब नहीं होती तो फिर अल्टीमेटली फर्टिलिटी ज़्यादा होती थी। तो इसी तरह और भी थे एक्सीडेंट के कॉजेज़, जैसे हेलमेट का ना पहनना, सड़क का ख़राब होना। लेकिन अल्टीमेटली जो हमें बात समझ में आई कि हमने इस सारे सिस्टम को इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब हम कोई ऐसी इंटरवेंशन लेकर आएँ जिससे हम गाड़ियों को मॉनिटर कर सकें। अच्छा, फिर हम जब रोड पे खड़े होते हैं तो एक तो हमारी तादाद बहुत कम है पुलिस की, हम 5000 हैं टोटल, और ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर सिर्फ 5000 कराची शहर में। जी, 5000 पुलिस वाले इस 4 करोड़ की आबादी जो अनऑफिशियल लोग कहते हैं और 2-2.25 करोड़ की आबादी के लिए भी 5000 ट्रैफिक पुलिस। यस, जस्ट 5000, जो कि यानी कि 3 शिफ्टों में अगर हम काम करवाएं उनसे तो 1500 से ज़्यादा एक वक्त में ऑफिसर्स रोड पर नहीं होते। तो फिर मैं तो जब सर, अपने आप सबसे पहले इससे ज़्यादा तो आप इनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर या इनके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। फिर जब लोगों के हमने मैसेजेस मैंने देखे आते ही रोज़ाना की बुनियाद पर कि यहाँ इतनी ज़्यादा करप्शन है और इतने सरायत कर गई है और पुलिस ऑफिसर्स की वीडियोस बना बना कर लोग भेजते हैं यहाँ पर, तो मैंने फिर अपनी मीटिंग्स कॉल की, लोगों अपने ऑफिसर से पूछा कि इसका क्या हल है। तो वो अपना हल यही बताते थे कि नफरी बढ़ा दें। मैंने कहा जब 5000 ऑफिसर्स की इतनी शिकायतें आ रही हैं, जब ये 10,000 हो जाएंगे तो कितनी आएंगी। इसी फिर हमने देखा कि देखें 5 से 10 भी कर दें ना तो ये 70 लाख गाड़ियाँ चल रही होती हैं कराची में, ये 2.5 करोड़ तो कम से कम इसकी आबादी होगी ही, तो वो 10,000 भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने स्टडी किया बड़े शहरों को दुनिया के, जैसे लंदन हो गया, जैसे दुबई हो गया, लाहौर हो गया, और फिर जब हमने वो स्टडी किया हमने देखा कि इससे भी ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं इससे भी कम ऑफिसर्स प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और वो था ऑटोमेटेड सिस्टम। फिर हमने उसको स्टडी करना शुरू किया, सारे लॉज मैंने निकाले, उनके हर एक को पढ़ा, अपने हालात के मुताबिक उसको जज किया, और जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस थी उनको हमने इनकॉर्पोरेट करके एक प्रेजेंटेशन बनाकर अपने आईजी को दी, और फिर हमने अपने होम मिनिस्टर को दी, फिर चीफ मिनिस्टर साहब को दी,
अल्टीमेटली कैबिनेट तक वो बात गई, सब ने उसको सराहा और सब ने उसको इनकरेज किया और फिर हमने अल्टीमेटली लॉ में अमेंडमेंट प्रपोज़ की ठीक। और वो अमेंडमेंट्स जो हैं आज असेंबली से पास होकर गवर्नर साहब से असेंट लेकर हमारे पास आ चुकी हैं और उसी के लिए हम पिछले 3 माह से तैयारी करवा रहे हैं लोगों की, उनको बता रहे हैं कि ये सिस्टम बेसिकली क्यों आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उसमें लोगों के जो ब्रेन चाइल्ड यानी आप ही का था, ये बात तो वाजे हो गई। ठीक है, ये बात कलेक्टिव वर्क था, उसमें हमारे कमिश्नर साहब थे, मैं चले था, मैं अब क्योंकि मैं अब सवाल करना शुरू करना चाह रहा हूँ मैं, आपने जब ये बात कर दी, अब सर बात ये है आप आए 2025 के अंदर एज अ ट्रैफिक में, आपने चार्ज 2025 में हमारा फैब में मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इस शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला था कि टैंकर्स और चाहे उसके अंदर डंपर हो, वाटर टैंकर्स हो, वो हादसात के बाद आज भी तकरीबन 600 से ज़ायद जो पूरे अदाद शुमानी इसमें अमवात हो चुकी हैं। जी हाँ। हम देख रहे थे कि शायद सिंध हुकूमत या ट्रैफिक के जो कवानीन हैं वो उनको पाबंद करेंगे कि उनकी एक स्पीड लिमिट हो जाएगी या उनकी टाइम के ऊपर कोई बात होगी, लेकिन उसके ऊपर हमने आपसे सुना आपकी तरफ से कि वो लोग भी डैश कैम लगाएंगे, कैमराज उनको लगाने, स्कर्ट्स लगा के वो उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, लो प्रोफाइल करेंगे उसको, ताकि उसके नीचे मोटरसाइकिल वाला ना आ सके। वो काम नहीं हुआ। जो सीसी सेफ सिटी प्रोजेक्ट था वो अब आ गया इसके ऊपर के जो लोगों के चालान होंगे, जो लोगों को इस वक्त तशवीश बढ़ चुकी है कि ये तो एक खुदकार निज़ाम के तहत जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों के चालान हो जाएंगे, तो वो फिर कैसे मैनेज होगा सर? हम देख रहे थे कि शायद आप पहले डंपर माफिया जिनको लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता लेकिन लोगों के मुंह से निकलता ये है कि डंपर और टैंकर्स को ज़रा आप लगाम डाल देते, ये तो आपने शहरियों को ही कंट्रोल करने के लिए पहले इंतज़ाम कर लिया। नहीं देखें, जो डंपर चला रहे हैं या टैंकर चला रहे हैं वो भी शहरी हैं, पहली बात। बिल्कुल। नंबर 2, ये जो सिस्टम है ना, इसमें हमने लाजमी करार दे दिया है हर बड़ी गाड़ी के लिए कि वो अपनी गाड़ी में ट्रैकर को नस्ब करेंगे और उसका कंट्रोल जो है ट्रैफिक ऑफिस को देंगे। और देखें ट्रैकर क्या करेगा? हाँ, वो देखें मसला क्या था, ओवर स्पीडिंग था, मैंने आपको पहले बताया। अब हर गाड़ी की स्पीड हम हर रोड पे खड़े होकर हम नहीं चेक कर सकते, ये ट्रैकर ही है जो हमें उसकी स्पीड बताता है। ओके। अगर हमारे पास कंट्रोल है किसी गाड़ी का तो वो मोमेंटरीली मतलब इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त हमें बीप आ जाती है कि ये गाड़ी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 30 की इनकी रफ्तार है कराची में, 30 से ज़्यादा ये नहीं चल सकते। ये भी हमने ही वजह की है मार्च के महीने में, और 30 से ऊपर कोई भी गाड़ी जाएगी, हैवी ट्रैफिक हैवी HTV की बात कर रहा हूँ, कि 30 से अगर ऊपर जाएगी तो वो इलीगल है, वो थ्रेशोल्ड को तोड़ेगी। और उसको चेक कौन करे? यही मसला था ना सबसे बड़ा। एक गाड़ी वो उसको कौन बताया कि नहीं आप 50 पर थे, क्योंकि कोई सिस्टम खुदकार तो था नहीं। फिर हम कितनी कैमरे लगाते जिसमें रडार हो, वो तो बहुत महंगा सोल्यूशन था। तो आसान सोल्यूशन यही था कि गाड़ी वालों को पाबंद करें। वो 12,000 रुपये का ट्रैकर मिलता है, साल का उसका खर्चा है 12,000, बिल्कुल लगे। इस वक्त हमारे ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना गाड़ियाँ, वो डंपर्स नंबर 1 पे अगर आप देखें तो वो हमारे पास कराची में 2,500 से 3,000 के बीच में है। फिर आपके जो टैंकर्स हैं पानी के, ये तकरीबन 4,500, वो कहते हैं 8 से 10। नहीं ये गलत फिगर्स हैं, 4,500 के करीब हमारे पास वाटर टैंकर्स हैं। तो यानी कि ये समझ लें कि मिला करना 6-7 हज़ार गाड़ियाँ बन जाती हैं। इस वक्त जो मेरे पास जिनका ट्रैकर का कंट्रोल है वो 12,000 गाड़ियों का है, जिसमें ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, मिनी बसेस हैं, डंपर्स हैं और टैंकर्स हैं। अल्टीमेटली जो टोटल इसका वॉल्यूम है ना, नंबर है गाड़ियों का, जो बड़ी गाड़ियाँ जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, वो 22,000 से ऊपर नहीं है कराची के अंदर। ठीक है, सब अगर मिला भी लें तो अल्टीमेटली हम जाएंगे आखिरी गाड़ी तक, क्योंकि ये जो लॉ है ना, ये मैंडेट करता है हमें कि हम उनकी गाड़ी में लाजमी तौर पे ट्रैकर लगवाएं और उसका कंट्रोल अपने पास रखें। अगर कोई गाड़ी ट्रैकर नहीं लगाती तो हमारे लॉ हमें उसको 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की इजाज़त देता है। और इट इज़ वेरी इजी टू नो कि किसी गाड़ी में ट्रैकर है या नहीं है, क्योंकि जिनकी गाड़ियों में ट्रैकर है और उसका कंट्रोल हमारे पास है, वो तो हमारे सिस्टम में आ गया। अब अगर कोई भी कैमरा किसी भी गाड़ी को चेक करता है तो वो सिस्टम उसको बताएगा कि इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं है। तो उसको अगर हम 2-4 गाड़ियों को भी फ़ाइन कर देंगे तो इट विल बी ए लेसन फॉर ऑल। तो देखें, सबसे बड़ा हमारा जो गोल था ना, वो इसी को कंट्रोल करना था। काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया। जी हाँ। अल्टीमेटली देखें, अब फिगर मैं आपको बताऊं, जब फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों की आप डेथ की फिगर्स ले लें फेटेलिटीज़ की, तो
दे वर टचिंग 90 मार्क, मतलब महीने में 90 लोगों की डेथ हो रही थी और डेली 3 लोग जान ज़ाया उनकी हो रही थी। और उसके बाद देखें जब से हमने ट्रैकर इसके अंदर लगवाए हैं तो दिस फिगर हैज़ कम डाउन टू 54 नाउ। अब 54, ऑल्दो 54 लोग भी बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन आपने कंपेयर करना होता है ना किसी को तो बेंचमार्क बनाना है। अल्टीमेटली हमारा एम यह है कि इसको 30 पर ले जाएं, जो कि इंटरनेशनली मतलब देखें बेस्ट नंबर तो नहीं हो सकता, लोगों की जान है, लेकिन यूके में या यूरोप के अंदर जिस भी शहर के अंदर 1 डेथ पर डे है ना, और उसको समझा जाता है कि यहाँ पर सेफ्टी रूल्स को बेहतर तरीके से अपनाया जा रहा है। ठीक हो गया सर, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद क्योंकि शाह साहब के साथ हैं, डीआईजी ट्रैफिक हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त ख़ास करके सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो ये भरा पड़ा है बहुत सारे सवालों से। वो सवाल भी हम कोशिश करेंगे ज़रा पूछ लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक के साथ। सर अब जो बात आ रही है कि ये जो ई चलान जो जैसे हमने पहले कहा था यही एक सबसे बड़ा मसला, तो क्या शुरू हो गया ई चलान? नहीं, अभी ई चलान हमने स्टार्ट नहीं किया और इंशाल्लाह इसी अक्टूबर में होगा। ये जो कुछ लल पीरियड आया है यकम से, यानी कि मैनुअल चलान ख़त्म हो गया है। और जी हाँ, मैनुअली हम कोई चलान नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस ऑफिसर अभी आप जाएंगे तो ओनली थिंग दे आर डूइंग इज़ रेगुलेटिंग द ट्रैफिक। और वो जितने चलानिंग ऑफिसर्स थे उनको भी हमने रेगुलेशन विंग में डाल दिया है। यस, यकम से हमने मशीनें सारी क्लोज की हैं, डीएक्टिवेट की हैं। और अब जो ऑफिसर्स भी थे, यानी कि तकरीबन 1000 के करीब ऑफिसर्स थे जो टिकटिंग करते थे, वो सब के सब अब रेगुलेशन विंग में चले गए और दे आर नाउ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ टू रेगुलेट द ट्रैफिक पुलिस। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन से कराची के अंदर कोई चलान नहीं हुआ? जी हाँ, लोग देखें ना, मैं आपको यही तो बात समझा रहा हूँ कि ये सारा होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अल्टीमेटली देखें जो खुदकार निज़ाम आएगा, मे भी आपका खौफ इतना हो गया ई चलान के बारे में कि वो इतने बड़े बड़े चलान होने वाले? नहीं, कोई बड़े नहीं। देखें जो गाड़ी बड़ी है ना, जो ब्रेन चाइल्ड है वो कामयाब हो गया। इसका मतलब कि शुरू के 10 दिन बगैर देखें कराची शहर चल सकता है, तो इसका मतलब वैसे भी चल सकता है बगैर। देखें मैं आपको बताऊं ना, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी निज़ाम को आप कामयाब बनाने के लिए। सबसे पहला काम होता है इसका चीज़ जो होती है वो होती है खौफ। वो खौफ जो है ना, भले किसी मतलब हेवनली बॉडी का हो, खुदा का हो या जज़ा और सज़ा का हो, ये जो कैमरा है ना ये उस खौफ की अलामत है। फिर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपने एज ए सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बिहेव करना है ताकि दूसरों को आपसे तकलीफ़ ना हो और आपको कोई और तकलीफ़ ना दे। और लास्टली होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर किसी को ये यकीन हो कि अगर वो गलत करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो अल्टीमेटली वो अपने आप को ठीक करेगा। और ये जो सिस्टम है इसमें तो कोई सवाबदीद ही नहीं है ना। इस सिस्टम में तो सारा, यानी कि सरकारी मोबाइल हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कार हो, या कोई बड़ी लैंड क्रूज़र हो, या एक छोटा रक्षा हो, या मोटर बाइक टैंकर डंपर हो, ये सबको एक ही नज़र से देखेगा। ये बताया गया था कि वो वाली नंबर प्लेट लगानी ज़रूरी है जिसके लिए एक्साइज बोल रहा था, सिंध हुकूमत पीछे लगी हुई थी कि फिर उसके ऊपर लोग एहतजाज हो गई, सियासत बीच में उतर आई। देखें इसके अंदर मैं आपको ये बात क्लियर करें, जो भी नंबर प्लेट लगी है वो आपका कैमरा देख लेगा। देखें मैं आपको समझाऊं, एक है सरकार की रिट जो ज़ाहिर होती है मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस में, उसमें से एक है नंबर प्लेट। नंबर प्लेट सरकार की होनी चाहिए, ये एक अलग बहस है, ठीक है। इसको हम कंफ्यूज नहीं करते अपनी टिकटिंग सिस्टम के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपना खुद किया ना, सरकार के मिनिस्टर्स ने खुद इस बात को बोला, एक्साइज मिनिस्टर ने, कि ये वाली होनी जरूरी है क्योंकि इसके लिए हमें बार कोड भी लगा के देंगे और वो तमाम डिटेल्स कैमरे के अंदर उस नंबर प्लेट से आएगी, उसका साइज भी बड़ा किया गया। अल्टीमेटली ये सारी नंबर प्लेट्स आनी हैं, लेकिन अब ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट्स हैं। लाइक रात के अंदर ये आपको कैमरा इसको इजीली डिटेक्ट करता है। अभी जो कैमरे हमारे डिटेक्ट करेंगे इसको दिन के टाइम में करेंगे, रात को रिफ्लेक्टिव नहीं होगा तो नेचुरली उसको जूम इन करके देखना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम लगता है ना हर गाड़ी को जूम इन करके देखना। अदरवाइज जब वो नंबर प्लेट्स आ जाएंगे तो वो इंस्टेंटेनियसली रिकग्नाइज हो जाएंगी। तो दूसरा, अब हमने अवाम को यही कहा है कि आप अपनी एक्साइज की अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, लोग यही कहते हैं कि हमने अप्लाई किया है, गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं आई,
तो हम क्या करें? तो हम ये कहते हैं आप अप्लाई करके गत्ते पे उसी साइज़ की जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, जो साइज़ मेरे ऑफिस में भी पड़ा हुआ है, अगर आप आवाम को दिखाना चाहें तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड साइज़। 3 ही तो साइज़ हैं सिर्फ, एक कार का है, एक मोटर बाइक का फ्रंट का है और एक मोटर बाइक के बैक का है। ये 3 साइज़ हैं जो कि सब गाड़ियों में लगते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप उस गत्ते पे भी लगा कर लिख कर हाथ से प्रॉपर कर देते हैं वाला बरियो जिम्मा है, नहीं अल्टीमेटली नहीं, क्यों आप कह रहे हैं 3 साइज सिर्फ उन्हीं के, तो उनके साइजेस भी नहीं? देखें ना, साइजेस सरकार ने 3 दिए हैं। जो कार का साइज है वही बस का साइज है, जो कार का साइज है वही किसके होंगे? सबके होंगे, सबके होंगे ऑफ कोर्स। इसमें देखें ना, नंबर प्लेट का साइज और चालान का सिलेक्टिव होना, इसका तो कनेक्शन नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे आपने अपनी बात में ही कहा कि मिनिस्टर की गाड़ी भी होगी, हाँ। उसमें क्या क्या वायलेशन, क्या क्या आप देखें ना, देखें वायलेशन तो मेनली देखें मैं बताऊं जिसकी वजह से हमें परेशानी है वो ये है कि ओवर स्पीडिंग। नंबर 1 प्रॉब्लम कराची का है ओवर स्पीडिंग। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक दिन का डेटा निकलवाया था बड़ी गाड़ियों का, 7041 गाड़ियों ने ओवर स्पीडिंग की एक दिन में। यानी लोग सही कहते हैं ना, ये ओवर सही कहते हैं, तो नहीं मानते, भले ना माने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते भले ना माने, आप लोग तो डेटा है ना, इसी आवाम सही है, हो गई। बिल्कुल सही है। देखें जो बात है, हमने जब तक हकीकत को तस्लीम नहीं करना तो इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते हम। तो अगर हम 7041 चालान करेंगे नेचुरली ह्यूमन क्राई होगा ना। अभी तो हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली जब हम करेंगे तो इट वुड बी नॉट इन नंबर्स। लाइक हम ये नहीं चाहेंगे कि आवाम के ऊपर या ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर हम कोई बहुत ही बड़ी भारी जो है ना एक भरकम चीज़ डालें। हाँ, हमने सिस्टम में ये रखा है कि से हेलमेट का ना पहनना, टेलीफोन हो गया आपका ओवर स्पीडिंग, फिर हेलमेट के लिए हेलमेट ना पहनना लाजमी है। ओके। नंबर 3 है कि टेलीफोन पे बात करना व्हेन यू आर ड्राइविंग। यानी जो कॉजेज ऑफ डेथ है ना, एक्सीडेंट, आपको पता है हर दूसरा जो एक्सीडेंट है जिसमें डेथ हो रही है वो एक बाइकर है। अगर 30 लोग जान दे रहे हैं तो महीने में अगर 60 लोग तो 30 बाइकर्स हैं, उनको अब बचाना तो यही है। चौथा है आपका छत के ऊपर सवारी को बिठाना, बसेस। हाँ, मैं बसेस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह फिर वो गाड़ियाँ जो कि लोडिंग करती हैं अपनी साइज से भी हुजम में ज़्यादा लोड जो करती हैं वो कैमरा उसको डिटेक्ट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो टिंटेड ग्लासेस, अगर फ्रंट के विंड स्क्रीन या साइड की फ्रंट वाली जो है ड्राइवर और सेकंड सीटर वाला, अगर वो टिंटेड है तो वो पिक करेगा। इसी तरह आपकी जो है लेन को आपने सडनली चेंज किया या आप अपनी लेन में नहीं चल रहे, तो उसके लिए इंडिकेटर देके करना पड़ेगा, तो नहीं आएगा या नहीं? देखें अब हम लेन मार्किंग्स कर रहे हैं और लेन मार्किंग में जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस लाइन होती है, एक होती है डॉटेड लाइन। हाँ, डॉटेड लाइन में यू कैन स्विच, लेकिन जैसे सिग्नल के करीब तकरीबन 50 मीटर पहले आपकी जो है ना डॉटेड लाइन बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जो इशारे होते हैं ज़मीन के ऊपर वो 100 मीटर पीछे से शुरू हो जाते हैं। कि ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें जिसने लाइसेंस लिया है और पढ़ के लिया है और एग्जाम दे के लिया है वो तो ये सब पढ़ता है, उसकी किताब में मौजूद है। सर तो यहाँ पे तो लाइसेंस आप 2 महीने में देते हैं। मैंने दुबई का लाइसेंस 3 साल में लिया था और मैं टफ होना चाहिए, थक गया था, लेकिन मुझे टफ होना चाहिए। ये देखिए ना, यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है कि बस भेज दें, वैन भेज दें, टेलीफोन पे दे दें। भाई ऐसे नहीं होता। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग्स दैट यू गेट इन योर लाइफ। लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना, सिस्टम्स अभी ऐसे आ गए हैं कि आपको टेस्ट पास करना है। तो मेरी बेटी का नहीं हुआ, वो शी फेल्ड, तो उसको फिर इंतज़ार करना पड़ा। ये देखें, अब जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है ना उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं कहता हूँ कि शुरू होंगे तो फिर कितने फ़ोन आएंगे कि ये गलत आ गया, ये सही हो गया। हाँ, वो उसका सिस्टम ने रखा हुआ है कि अगर देखें, अगर मुझे कोई चालान आता है और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती हुई है मेरे साथ, तो आपके पास 10 मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, हम जो ग्रेजुएट्स हैं, वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम के एक हिस्सा होंगे। आप उनके पास जाएंगे, आप अपना इशू बताना है सिर्फ आपने, एंड देन वो आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड कंप्लेंट आईडी देंगे और फिर आपको CPLC और वहाँ का जो SP है जहाँ पे आपका इशू हुआ है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन से ऑफिस में जाना पसंद करेंगे। से कि मैं मलीर जाना चाहता हूँ या मैं साउथ जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपको अपने सबूत के साथ
आना पड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर आपका डिसाइड हो जाएगा। अगर आपका क्लेम सही है और सिस्टम ने गलती की है तो वो टिकट क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। कितना चालान होगा ओवर स्पीड में? देखिए मोटर बाइक का तो 5000 रुपीज़ है। ठीक हो गया। और कार का 10,000 है। ओके। बसेस जो छोटी मिनी बसेस हैं उनका 15,000 है। ओके। और जो हैवी ट्रैफिक है बड़ी गाड़ियाँ उनका 20,000 है। और देखें ये भी मैंने आपकी वीडियो में सुना, आपने कहा कि 21 दिन का टाइम होगा। जी हाँ, टिकट का जो है ना वो 21 दिन होगा। अगर आप 14 दिन में पे करते हैं तो 50% ऑफ हो जाएगा आपका। तो सर यहाँ तो लोग आधे से ज़्यादा सैलरीड लोग हैं जिनकी सैलरियाँ 10-10, 12-12 तनख्वाहें देर से आती हैं, वो बेचारे तो आए दिन तो आपसे सबसे ज़्यादा वक्त जो है ये आपने कम रखा। हैवी चलान आपके सही है, इसके ऊपर आप थोड़ा सोच सकते हैं कि 21 दिन से इसको ज़्यादा 1 महीने का टाइम दिया जाए। देखें एक सिस्टम में अभी चीज़ आई है ना, ये इवॉल्व करेगी, इसमें लोग ज़रूर देखें ना, जो एंड यूज़र है उसकी बात भी समझी जाएगी। यू हैव टू टेक अ स्टार्ट एंड देन सी हाउ थिंग्स वर्क। मीडिया वालों के ज़्यादा फ़ोन आएंगे आपको कि हमारी अभी तक सैलरी नहीं है कि चलान हो गया है, इसको ज़रा आगे कर दीजिए। तो देखें मीडिया वालों को या आवाम को मैं यही कहूँगा कि आप क्यों अपनी जेब पे बोझ बनते हैं, आप गलती ना करें। उसका ये और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, तो सर फिर आवाम आपसे पता है क्या बोलती है? इतना हैवी चलान करना है, जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा सवाल क्या चलान दुबई वाले और सड़कें जो है मोहनजोदाड़ो वाली हैं हमारी, तो उसके ऊपर इतने बड़े चलान कैसे हो सकते हैं? देखिए मैं आपको समझाऊं, एक तो आप चलान को समझें कि अगर आप महीने के अंदर से 100 वायलेशंस करते हैं तो क्या आपको 5-5 हज़ार के 100 चालान तो नहीं आएंगे ना। हमारा सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करता है गाड़ी को। अगर वो गाड़ी 100 वायलेशन से, हम एक मतलब मिसाल की तौर पर बात कर रहे हैं कि वो 100 वायलेशंस कर रही है, तो वो उसको सिर्फ 1 ऑड जो उसकी वायलेशन होगी उसका टिकट जनरेट करेगा महीने के अंदर। बाकी जो 99 होंगे वो उसको वार्निंग्स की सूरत में वीडियो सबूत के साथ जाया करेंगी। हमारा ये ऐप होगी, उसको जब आप डाउनलोड करेंगे, ऐप को रजिस्टर करेंगे और अपने शनाख्ती कार्ड्स के अगेंस्ट गाड़ियों की अपडेट लेंगे, तो उसमें आपको पता लगेगा कि आज आपने 10 वायलेशंस की, येस्टरडे यू डिड सो, तो वो आपकी एजुकेशन भी है। अब आ जाएं, एक टिकट आपको आ गया 5000 रुपीज़ का, तो अब 5000 रुपीज़ मोटर बाइकर के लिए एक महीने के अंदर मैं समझता हूँ या तो वो अपने आप को ठीक कर ले, या इतना यानी कि वो उसको रियलाइजेशन हो कि मैं 5000 रुपये जेब से निकाल के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 1200 का हेलमेट नहीं पहना था। तो अभी भी तो टाइम है ना, अभी तो हम टिकट नहीं कर रहे। बाइक वाले तो जुल्म खुदा का ये करते हैं ना, उनकी हेडलाइट होती है ना, उनकी टेल तो ये टोटल कितना खर्चा है? वो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, आधे से ज्यादा शहर का मसला ये है। तो भाई उन्हीं की तो डेथ्स हो रही हैं, तो उन्हीं को तो हमें संभाल नहीं। देखें ये ज्यादती है, उसके बाद तो रोना ये आ जाएगा कि हमारे पैसे नहीं हो। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, ये टोटल खर्चा जो है ना मोटर बाइक का, जिसमें आपकी हेडलाइट, टेल लाइट, चेन कवर, साइड व्यू मिरर्स और हेलमेट, ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं 5, इनका टोटल खर्चा 3500 रुपये है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को बनवा कर दिए। अगर 3500 रुपया कोई नहीं भर रहा, वो समझता है कि उसकी जान से भी ज़्यादा कीमती 3500 रुपये हैं, तो फिर उनको 3500 रुपये मेरे बच्चे की फीस आ जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल, नहीं उसकी जान उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि क्या क्या मसाइल सामने आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। अब मैं ज़रा ये दिखाना चाहूँगा जो इनके ऑफिस में रखी हुई हैं, ये वो साइजेस हैं? जी हाँ, ये कार की है या बड़ी गाड़ियों की, वो यही साइज, कार और गाड़ियों की जो साइज है। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। ये जो है हमारी बाइक का बैक है, बैक वाली जो साइज़ है, और ये फ्रंट की है। और यही जो साइज़ है फिर हमारी मोटरसाइकिल रक्षा की है, चिंची की है, यही उन्होंने आगे पीछे लगानी होती है। तो सरकार ने ये 3 ही साइज़ दिए हुए हैं। ये हम साइज़ आवाम से भी कहते हैं कि आप इसी साइज़ की बड़ी क्लियर, ये साइज़ जो है सर, ये साइज़ और पीली वाली जो इससे पहले वाला साइज़ है वो तो सेम है? हाँ ये सेम है। ये सिर्फ बड़ा साइज़ है जो बाइक वालों के लिए जो परेशानी की बाइक है, उसको बाइक वाले जो कहते हैं कि बड़ा साइज़ हमें लगाना है, तो वो ये है। जी हाँ, वो ये साइज़ है जो पीछे लगेगा। तो लेकिन आप ये भी डिटेक्ट कर रहे हैं जो आगे लगा हुआ है? जी हाँ जी हाँ, यानी कि देखिए ना, इन्होंने आगे भी लगाना है। इट्स नॉट द इशू, नंबर प्लेट इज नॉट द इशू। अभी जो आपका तो सेंट्रलाइज हो गया है ना सिस्टम सारा। जी हाँ, आप कनेक्ट हैं? हाँ, एक्साइज के साथ कनेक्ट है। वहाँ से वहाँ तो अब तो ये सिलसिला है कि आप नंबर डालो तो ऑनलाइन, तो आम आदमी भी चीज़ और बस नंबर प्लेट देखना लगी होनी चाहिए गाड़ी के ऊपर। ठीक है, उसी के थ्रू तो आइडेंटिटी हमें पता लगेगी गाड़ी के ओनर की। यही हमारी रिक्वेस्ट और डिमांड भी है आवाम के साथ।
इससे क्या होगा, एक तो क्राइम में बहुत नुमायाँ कमी भी आएगी। ये सिर्फ ट्रैफिक की वायलेशन डिटेक्शन का सिस्टम नहीं है, ये अल्टीमेटली ये क्राइम को कम करने का सिस्टम है जो सेफ सिटी सर वो जो क्राइम करने वाला है वो तो नंबर प्लेट लगाएगा नहीं, हेलमेट पहनेगा, फिर क्या नहीं, कहाँ नंबर प्लेट ढूंढेंगे जो नहीं होगा ना उसका भी अलग सिस्टम है, वो मेरे से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि जो सेफ सिटीज़ है ना अथॉरिटी, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, बड़ी नई गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे शहर में अक्सर आपको नज़र आएंगी, या अब आप गौर कीजिएगा वो चप्पे चप्पे पर उन्होंने पार्क की हुई हैं। अभी सिस्टम चूँकि चला नहीं है, जैसे ये ऑन होगा, ये इसी महीने ही होगा, तो फिर जो भी नई गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके ऊपर कैमरास लगे हुए, हाँ वो भी उसका पार्ट है, वो भी पार्ट है, लेकिन जो भी गाड़ी जाएगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बताएगा कि ये इस गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट है ये जो गलत है, या ये नंबर प्लेट है ही नहीं इस गाड़ी पर। वो उसको फिर एक दफ़ा लॉक करेगा, वो अगले कैमरे को बताएगा, वो उससे अगले कैमरे को बताएगा, वो गाड़ी जो गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं रोड पर उसको इंटरसेप्ट करेंगी, और फिर अल्टीमेटली वो गाड़ियाँ जब्त होंगी जब तक कि वो उनके नंबर प्लेट्स ना आप काले शीशों के ऊपर भी कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग, मेरा जैसा आदमी भी काले शीशे इसलिए रखता है कि एक तो हमारे साथ प्रॉब्लम दूसरी है कि हम जाते हैं आम पब्लिक से, थोड़ा सा लोग हमें देख के ज़्यादा वो करते हैं चीज़ें, क्योंकि हम जो फैमिली में हमारी सारी जर्नलिस्ट है, मेरी बेगम भी शो करती हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें, लेकिन लोग ज़्यादा सेफ्टी समझते हैं अपने आप को। रात, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ के क्या, रात में आप निकलना, आप कह रहे हैं कि सिग्नल अगर किसी ने जंप किया उसका चालान होगा, लेकिन रात में यहाँ 12 बजे सिग्नल पे खड़ा होना कितना सेफ होगा। फैमिली के साथ शादी से एक बंदा आ रहा है, जेवर उसने पहने हुए, और आप कह रहे हैं कि उस रात को 12 बजे अकेला भी खड़ा रहे, उसका आपका तो खुद कार सिस्टम है, वो तो उसकी ट्रैफिक लाइट तो जंप की तो वो तो गया। देखिए ना, आप वो बात करें एक्सेप्शंस की, यानी कि ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ होगा। नहीं देखें, मैंने तो आज तक भी जंप नहीं किया ट्रैफिक सिग्नल को, प्राइवेट कार में आप भी। अपने साथ नहीं मिलाए ना नहीं, मैं प्राइवेट सिटीज़न की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वो लुटते तो नहीं हैं। हाँ, अगर आप एक मफरूज़ा ले आएंगे तो वो तो फिर कहीं तक भी बात ले जा सकते हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉ अबाइडिंग होना चाहिए इंसान को। सर कराची शहर के इस वक्त हालात आपके सामने नहीं, लंदन से बहुत बेहतर है। तो यहाँ जो आपको पता है 1.2 मिलियन क्राइम है लंदन सर का यहाँ, अगर 12 लाख छिनना और अमवाद होना एक अलग चीज़ है सर। यहाँ मोबाइल के ऊपर लोगों को गोली, अब तो गोली मार के जाते हैं। देखें, मैं तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हूँ नहीं, ना ही मैं उनको डिफेंड करूंगा, लेकिन आप जो मेट्रोपॉलिटन ऐसा सर्व किया है कि लोग जिस तरह यहाँ आपने लाए हैं, इसी तरह जब आप एसएसपी भी रह चुके हैं। नहीं, मैं रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ऊपर आ रहे हैं तो सर आप तो एक एक चीज़ समझ। लेकिन मेरे ख्याल में ना ये हम बहुत ज़्यादती करते हैं। अगर आप ऑनलाइन चले जाएँ ना, मैं पब्लिक को भी कहूँगा, अभी आप जाएँ लंदन स्टेट्स निकालें और ख़ुद ही चेक कर लें, 12 लाख क्राइम अभी तक रजिस्टर हो चुका है लंदन सिटी में, जहाँ उनकी मलका रहती थी या अभी जहाँ बादशाह रहता है, उस छोटे से टुकड़े में इतना क्राइम हुआ है जो कराची से ज़्यादा है। इतनी स्टैबिंग है और इतनी जो है ना वहाँ लिफ्टिंग है और स्नैचिंग है। आपकी सोच है। तो फिर ये ट्रैफिक कैसे सही होगा फिर? ये ट्रैफिक तो देखें ना, ट्रैफिक चले हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये तमाम कम है दुनिया से, लेकिन यहाँ का जो चिंची और जो रिक्शे वालों ने जो सड़कों पे जो डबल पार्किंग कर करके जो इस वक्त हालात हुए हैं उसका क्या होगा? देखें ओवरनाइट तो होगा नहीं, एक रात तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि कल को ये ठीक होगा, ठीक है, इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम। लोगों को अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। अगर वो जिम्मेदारी के साथ निकलेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, जो नहीं बनेगा उसको अकाउंटेबल करना पड़ेगा हमें। ये देखें ना, एक अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल वाला सिस्टम है, इसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं है, किसी को रोड पे खड़े होकर तजलील नहीं कर रहे। देखें ना, आप जब जाते थे पहले पुलिस वाले अगर आपको रोकते, इवन आप गलत भी हों फिर भी आप लड़ते थे, क्योंकि आपके सामने 100 और वायलेशंस हो रही होती थी। तो हमने उससे एक अपने आप को जान छुड़वाई, अपने ट्रैफिक पुलिस की भी रिस्पेक्ट बढ़ाई। अब अगले को भी तो रिस्पॉन्सिबल बनना है ना, और वो सिस्टम ही बनाएगा उसको। तो अगर आप शुरू से ही उसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही कामयाब नहीं होगा, तो फिर उसको फिर ओन कौन करेगा? कराची क्यों डिज़र्व नहीं करता एक टेक्नोलॉजी को? सर करता है, लेकिन बेसिक चीज़ों से भी तो हम परेशान हैं ना। अभी आप ट्रैफिक का हालात, लोग कहते हैं कि यहाँ सड़कें का मसला, अभी एक आपकी मेन सड़क पे बीआरटी बन रहा है जिसकी वजह से वो पूरा रोड तबाह है। आपकी देखें, आपको एक सड़क मिलती है शारे फैसल, वो उसके ऊपर भी ऐसी पार्किंग होती है या उस पर स्कूल्स आ चुके हैं, उसके लिए आप परेशान हैं। दिन में 4 बार आपके ही ट्रैफिक जो एहलकार हैं वो खड़े हुए उसको मैनेज कर रहे होते हैं 3 बजे तक दोपहर।
3 के बाद सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, उसके बाद 4 से बजे फिर पीक आवर शुरू हो जाता है रात 9 बजे तक। नहीं देखें, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन क्या एक टूटी हुई सड़क आपको हेलमेट पहनने से रोकती है? वो तो कहती है पहन लो। वो तो कहती है पहनो। या टूटी हुई सड़क आपको एक पहिए पे चलाने की इजाज़त देती है मोटरसाइकिल को, या ओवर स्पीडिंग करने को? वो तो उल्टा आपको और नसीहत कर रही है कि भाई मैं ख़राब हूँ और आप अपना ख्याल कर लो। तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई हमने हर एक के पीछे एक बंदूक लेके खड़े हो जाना है। हम तो महीने में सिर्फ एक टिकट भेज रहे हैं, बाकी आपको वार्निंग्स ही दे रहे हैं, समझा ही रहे हैं, एजुकेट ही कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं आपको कि भाई आप जो है ना ठीक हो जाएं। आप ही की जान जाती है जब एक्सीडेंट होता है। हम तो चलो 2 लफ्ज़ सुन लेते हैं, उस फैमिली से पूछें जिसका बंदा गया, तो उसको अगर हमने ठीक कर लिया, हमने एक एक्सीडेंट भी कम कर लिया। जो मैं आपको बताया, सिर्फ ट्रैकर्स लगवाने से 90 से फिगर 92 से 54 पे आया है लास्ट मंथ। सर आपका सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है जो पिछले 10 दिन से कोई चालान नहीं हो रहा और कोई रोड पे खड़ा हुआ नहीं है और फिर भी ट्रैफिक सही चल रहा है। नहीं, रोड पर ज़्यादा लोग खड़े हैं, पुलिस वाले रेगुलेट कर रहे हैं ना। रेगुलेट कर रहे हैं। जी हाँ। तो सर ये एक बात ये है कि इस वक्त आप ही ने कहा कि सबसे ज़्यादा हमारे ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट में हो रही है वो बाइक वाले की हो रही जी है। हाँ, तो बिल्कुल। कितनी बाइक्स होंगी हमारे शहर के? 43 लाख तो रजिस्टर्ड है। 43 लाख। 43 लाख जी, आउट ऑफ 7 मिलियन। और मजीद आ रही हैं। देखें, जब तक पब्लिक ट्रांजिट जो है ना, मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं आएगा, जो कि BRT या ग्रीन या ऑरेंज लाइन बन रही हैं, मे बी दे टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स, तब तक तो ये देखें ना, मोटर बाइकर्स मजबूरी हो गई है, ये मजबूरी है। लेकिन हमने फिर उनका भी तो ख्याल करना है ना। हम बजाय ये कि ये कहें कि भाई उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप उनको समझाएं कि भाई आप अपनी जेब को के ऊपर भारी ना बने, आप ठीक कर लें अपने आप को। एक दफ़ा आप अपने आप को टाइम दे दें, इस इतवार के दिन, इस इतवार को आप ले जाएं, अपनी गाड़ी बनवा के ले आएँ। क्या कौन सा है, 500 रुपये का हेडलाइट और टेल लाइट मिलती है, 250 रुपये के वो मिरर मिलते हैं, 1200 से 1500 का अच्छा हेलमेट मिल जाता है। तो एक चेन कवर कितने का होगा? 400 450 का। एक दफ़ा आप कर्ज लेके बना लें, 5000 से रिवाज ही नहीं है वो अपना बाइक मिरर्स लगाने का, तो बाइक पे रिवाज ही नहीं है। इसी वजह से तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना। उनको पता ही नहीं है कि पीछे कौन आ रहा है। हमने उनको एजुकेट करना है। स्टेट माँ बाप का भी किरदार अदा करती है। तो हम अगर उनको एजुकेट कर रहे हैं तो उनके भले के लिए कर रहे हैं, ये कोई उनसे पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे। तो सर एजुकेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की आगाही के लिए क्या अभी पुलिस ने क्या इंतजाम किया? देखें, हमारे के ऊपर या कोई FM के ऊपर या हमारे जो है ना, इस वक्त सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स इसी काम में लगे हुए हैं। हमने अपनी ब्रांड एम्बेसडर काशिफ खान साहब को किया है, वो हर चौक पे जाते हैं। इसी तरह कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, मुनीब खान साहब हैं, वो मुनीब भट्ट साहब, वो भी हमारे साथ होते हैं। इस तरह और रेबेका हैं, वो भी हर जगह हमारे साथ होती हैं। फिर हमने इन्फ्लुएंसर्स को रिक्वेस्ट की है, वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें हाईलाइट कर रहे हैं। आपके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्टेड हैं, अखबार में एड्स दे रहे हैं, बिल बोर्ड्स हमने आउटडोर जो हमारे एडवर्टीज़मेंट है उसमें हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। ये इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों तक बात पहुँचे। हम तो चाहते हैं कि ये फेल हो जाए सिस्टम, एक भी टिकट जनरेट ना करे। इससे बेहतर और क्या चीज़ होगी? दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। सर हम चाहते हैं कि जान पूरी जहाँ पे मौज़ब, मैं तो इंट्रो में ये कहा कि मौज़ब माशरे ऐसे ही चलते हैं कि खुद ब खुद एक सिस्टम के तहत अपने कानून की पासदारी करनी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या पीर मोहम्मद शाह जब तक रहेंगे, क्या ये सिस्टम जब तक चलेगा? क्या ये एक सिस्टम बन गया है, पीर मोहम्मद शाह रहें DIG या ना रहें, कहीं और चले जाए, ये अब बंद नहीं होगा, इसकी कितनी गारंटी है? देखें, अब ये तो एक लॉ बन चुका है, कानून पास हो गया कि अब आप हाथ से चालान ही नहीं कर सकते। अल्टीमेटली देखें, कैमरा लग गया ना एक दफ़ा, वो मेंटेन होगा क्योंकि वो सेफ सिटी का पार्ट होगा, तो ये खुद ब खुद चलेगा। लाहौर में चल रहा है, इस्लामाबाद में चल रहा है, जब जहाँ चल सकता है तो कराची तो इतना बाशऊर लोगों का शहर है। मेरे ख्याल में 70s और 80s में पूरे पाकिस्तान में कराची की मिसालें दी जाती थी सिग्नल्स, तो हमने ख़राब किया ना। अब नहीं है, अब हम ठीक करेंगे इसको, हम मिलकर करेंगे। जिस तरह की यहाँ पे आबादी का फ्लो हो चुका है, पूरा मिनी पाकिस्तान आप इसको कहते हैं, इसको तो कंट्रोल करने के लिए मुश्किल बहुत काम सारे है, नो डाउट मशा चाहिए होंगे। नहीं, नो डाउट मुश्किल काम है, क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन द कल्चर, इन द कैरेक्टर ऑफ द नेशन। It is not just the rule that you are going to make people follow. It is the culture and it is the character of the nation that you are going to bring a big change in. So this is a humongous task, no doubt. आप कितने पुरुमीद हैं? मैं 100% पुरुमीद हूँ। मुझे यकीन है क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है की हुई है हम लोगों ने, और नेक नियति से की है।
किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं की, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए की है। इंशाअल्लाह ताला ये वो सिस्टम है जो कराची के लोग कुछ वक्त में ख़ुद ही इसको ऑन करेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आप ये समझते हैं ये वाला सिस्टम जो है कराची की ट्रैफिक का निज़ाम सही करने में जी हाँ, बिल्कुल। कराची डिज़र्व करता है ये सिस्टम। ये रोडों पे खड़े होकर चौकों पे गाड़ियों को पुल आउट करना, ये कोई महज़ब माशरे में नहीं होता। ये तो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट गाड़ियाँ पुल आउट होती हैं रोड के ऊपर। ये थोड़ी होता है कि बस इशारा तोड़ा और वहीं तो रोक लिया, अड़े करके वो करके बात कर ली, इस तरह नहीं होता। ठीक हो गया। हम अब थोड़ा ब्रेक का, उसके बाद चलते हैं सर, ज़रा हमें थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये सिस्टम किस तहत काम करेगा। या आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद थोड़ा आपको दिखाते हैं कि ये जो सिस्टम है उस पर आपको एतमाद करना पड़ेगा। किस तरीके से ये काम चल रहा है, ख़ुदकार सिस्टम है जिसको आप इस आज के दौर में जिसको AI सिस्टम कहते हैं, उसके तहत ये काम हो रहा है। किस तरीके से ये काम कर रहा है वो आपको अब दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये जैसे आप देख रहे होंगे उस जगह पे आ चुके हैं हम जहाँ पे ये पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद। शाह साहब आप ही ब्रीफ कर दीजिए, अब क्या क्या कैसे सिलसिला चल रहा है? हमारे यहाँ ना दो सिस्टम्स हैं। एक जगह पर हम वायलेशन डिटेक्शन होती है ऑटोमेटिकली, वहाँ से फिर डिस्पैच होकर यहाँ आती है। ये हमारा डिस्पैच रूम है। यहाँ पर हमारा एक स्टेप है जो कि वेरीफाई करता है हमारा ऑफिसर आंखों से देखकर तो क्या ऑटोमेटिक सिस्टम ने कोई गलती तो नहीं की, और अगर वो समझता है कि ये बिल्कुल ठीक टिकट आया है तो ये यहाँ से वेरिफिकेशन का बटन प्रेस करता है, तो वो फिर आगे चला जाता है प्रिंटिंग में। ठीक है। तो ये हमारे जो हैं अप्रूवर्स बैठे हुए जो कि आप बात कर लेते हैं इनके साथ कि किस तरह से ये अप्रूव करते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या सिलसिला है अप्रूव करने का? आप कैसे इसको समझेंगे कि ये बिल्कुल सही जो है वो खुदकार सिस्टम ने जो है वो चालान किया है? ये सबसे पहले हमारे पास तो यहाँ पे डैशबोर्ड है जिसमें सारी वायलेशन बताई जाती है। मोबाइल फ़ोन यूजेज की कितनी वायलेशन आ रहे हैं, सीट बेल्ट की कितनी आ रही है, टोटल वायलेशन हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे सारे। यहाँ पे ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये यहाँ जो वहाँ जो वो दे रहा है कि इतने यहाँ पे अभी तक वो डिटेक्ट कर चुका है। ये ओके, जो चालान कर रहा है ना इस वक्त, सही है। वो यहाँ पे टोटल बता ये नंबर ऑफ चालान समझ लें। जी, ये मोबाइल फ़ोन जो यूसेज है आज के दिन वो 164 है। ठीक है। सीट बेल्ट के आ रहे हैं, ये टोटल वायलेशन आ रहे हैं। ओके। रेड लाइट जो सिग्नल तोड़े गए हैं विदाउट हेलमेट वाले भी तकरीबन आज जो है वो 17,000 के करीब आए हुए हैं। 17,670 जो है वो डिटेक्ट किए हैं। 500 तकरीबन 554 जो है वो सिग्नल तोड़े गए हैं अभी तक, जो आज इनके पास रिकॉर्ड आ रहा है। टोटल वायलेशन जो है वो 32,000 के करीब है। और सीट बेल्ट जो जिन्होंने नहीं लगाई हुई वो तकरीबन 6,688 लोगों के जो है इस वक्त तक इनके पास रिकॉर्ड आ चुका है। ओवर स्पीडिंग सर, ओवर स्पीडिंग तकरीबन आज की जो डिटेक्ट हुई है वो 7,552 जो है इस वक्त डिटेक्ट हो चुकी हैं जनाब जी। आगे अब इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? अगर हम आते हैं वायलेशन पे इस वक्त हमारे पास ये विदाउट हेलमेट के आ रहे हैं। ये सीट बेल्ट का हम आपको करके दिखाते हैं कि सीट बेल्ट का चलान कैसे होता है। ये बलोच पुल की लोकेशन दे रहा है जी, ये बलोच पुल की लोकेशन दे रहा है। ठीक है। ये गाड़ी है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इसको तस्वीर में, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना। सही है। यहाँ पे आके हम इनका पूरा डेटा चेक करेंगे। गाड़ी का नंबर बिल्कुल सेम है नंबर प्लेट में, और यहाँ पे एड्रेस देखेंगे, प्लॉट नंबर बिल्कुल ओके आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस चालान, जो कि ये काम वहाँ पे CPO में हो रहा है। ठीक हो गया, आपको करके दिखा रहे हैं। सही है। क्रिएट चालान करेंगे पहले से, अगर चालान हुआ है ऑलरेडी जनरेटेड। ओके, यहाँ से हम बैक होके दोबारा कोई यहाँ पे आएंगे, दूसरी गाड़ी का देखें। यानी कि एक ही चीज़ का अगर चालान जनरेट हुआ है तो ये दोबारा 1 महीने के बाद हम उसको जनरेट कर सकते हैं उसी चीज़ का चालान। हाँ, उस गाड़ी का, एक गाड़ी को 1 महीने में इनिशियली हम एजुकेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे एक गाड़ी ने अगर 50 गलतियाँ की हैं, हम 50 टिकट्स नहीं इशू करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिजेक्ट करेगा। ये जो ऐप है सबको अब डाउनलोड करनी पड़ेगी, सबको वोट करनी पड़ेगी। उस पर हम अपने डेली के चालान भी चेक कर सकते हैं। चालान नहीं, वायलेशंस। हाँ सॉरी, वो वायलेशंस। हाँ, बाकी लेकिन अगर उसका चालान बन चुका है वो भी उसमें नज़र आएगा, उसका स्टेटस भी होगा। और ये जो आपने, जैसे मैंने कहा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको 1 महीने पे बढ़ा दें, तो मैंने जहाँ सुना है कि उसके ऊपर अगर हम नहीं भरते तो ये डबल भी हो जाएंगे। 21 दिन के बाद जो है ना, लॉ ये कहता है
कि अगर आप 14 दिन के अंदर पे करते हैं तो 50% ऑफ है, ठीक है। और अगर 21 दिन के बाद करते हैं तो फिर डबल हो जाता है उसकी अमाउंट। तो फिलहाल लॉ तो यही कह रहा है। लेकिन देखें, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। थोड़ा सा खौफ होगा ना पैसे में से, जेब में से पैसे जाने का, तभी लोगों के अंदर जिम्मेदारी पैदा होगी। अकाउंटेबिलिटी भी तब आती है जब जिम्मेदारी हो। तो मेरे ख्याल में ना इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने जितने भी वायलेशंस किए हैं उन सब वायलेशंस की आपको मैसेज आपके पास आ रहे हैं आपके ऐप में, तो आप अपने आप को ठीक कर लें और उन मैसेजेस में से एक सिर्फ जो है ना वो चालान का होगा। तो बाकी अगर 10, 20, 25, 30, 50 आपने गलतियाँ की हैं तो वाई टू रिपीट देम आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि फिर आपकी बारी नेक्स्ट मंथ आनी है। तो ये चालान जो वो ये ऐप एक्टिव हो चुकी है, अभी डाउनलोड किए जा सकते हैं? उसका तो ऐप का क्या है, कोई एड्रेस? वो जो है हम अपना ट्रायल पे अभी ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुली हम कर चुके हैं। जिस दिन हम इसको लॉन्च करेंगे ई टिकटिंग को, मे बी हम 10-15 दिन के अंदर कर दें, क्योंकि अभी हम अवेयरनेस के मोड में हैं। तो जैसे ही हम जिस दिन हम वो ई चालान लॉन्च करेंगे उसी दिन वो ऐप भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये इस चालान पे कैसे होगा? बैंक्स में होगा, ऑनलाइन होगा, इजी पैसा के थ्रू हो जाएगा, बैंक टू जैसे ऑनलाइन हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, उसमें PSID आएगी, वो आपने जैज़ कैश है, मोबी कैश है, जितने भी वॉलेट्स हैं आप पेमेंट वॉलेट सारे काम करेंगे उसके। ठीक, थ्रू बैंक चैनल भी कर सकेंगे? यस, आप जाके आप कैश भी दे सकते हैं PSID के अगेंस्ट। ओके, वो भी कर सकते हैं, सब कुछ। अच्छा, ये देख सकता हूँ मैं, ये जो चला ये इस तरह का चालान घर पे आएगा जी? ये जो है ना ऑलमोस्ट इसी तरह का होगा। थोड़ी सी इसमें चेंजेस की हैं हमने, क्योंकि अभी भी डमी चालान हैं, तो अगर थोड़ा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल्स होती हैं लोगों की लिखी हुई, तो इसको कुछ इस टाइप की चीज़ जो है वो डिलीवर होगी। जी हाँ, ये QR कोड होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप की वाकई गलती है या नहीं, जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर वीडियो वो तस्वीर या वीडियो, अच्छा, तस्वीर आ जाएगी कि आप वाकई हैं नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस ब्लैक एंड वाइट में आपको क्लियर ना हो, तो यहाँ से आप जाकर अपने आप को स्कैन कर सकते हैं। वैसे ये सरकारी गाड़ी का चालान लग रहा है मुझे। जी हाँ, ये देखें GS का इत्तेफाक से। तो ये देखें, हमारी जो पुलिस की मोबाइल्स होंगी वो भी जाके अल्टीमेटली IG ऑफिस पहुंचेंगे। वो फिर कौन भरेगा? वो ड्राइवर की जेब से जाएगा या फिर क्या? वो देखा जाएगा IG ऑफिस में, वो हमारे TNT डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएगा। या यहाँ से वेवर के लिए सारी पर्चियाँ आ रही होंगी आपके पास? ऑप्शन ही नहीं है, वेवर का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी मेरे ताल्लुका पीर मोहम्मद शाह वाले कामयाब नहीं होंगे, मुझे भी भरना पड़ेगा। ठीक हो गया जनाब, ये है बहुत ज़बरदस्त है ये जो आने वाले दिनों में जो ये होने जा रहा है। हम दुआ गो हैं कि ये कामयाबी से चले, लोग इससे सबसे ज़्यादा है कि लोगों की जान की हिफाजत हो, ट्रैफिक का फ़्लो हमारा सही हो जाए, जो कि हम चाह रहे हैं इस वक्त कराची शहर में। और हमें साथ साथ पीर साहब आपकी बड़ी बड़ी लोगों से जब बातचीत हो रही तो बोले कि ज़रा सड़कें भी वो वाली जो मैं आपसे जैसे कह रहा था कि वो थ्रू मिल जाए हमें, तो फिर हम कोई जवाज़ ना बनाए किसी चीज़ का कि भाई यहाँ पे ये कट नहीं था, ये सड़क सही नहीं थी, इस खड्डे से बचने के लिए मैं रॉन्ग वे चला गया। जवाज़ देने के लिए आपके पास बहुत लोग आ जाएंगे, ये तमाम एक सिलसिला होगा। और बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज का प्रोग्राम जो था वो हमारी कोशिश थी कि जो ये ई चालान के जो सवालात थे लोगों के अंदर, वो इबाहम हम दूर करना चाह रहे थे। यही तमाम सवालात लेके आपके सोशल मीडिया के सवालात भी हमने किए, दूसरे तमाम सवालात किए। वो तमाम बातें जो आज पीर मोहम्मद शाह साहब जो DIG ट्रैफिक है उन्होंने आपको बताया और आपने सुने। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।